नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, मैं अजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 1000 क्वेश्चंस का पार्ट। ये क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स और साइंस से मिलकर बने हैं और टोटली नए क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में हाल ही में पूछे गए हैं और कई सालों से पूछे जा रहे हैं, उनसे मिलकर बने हुए हैं। आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 301 से लेकर 450 तक हम पढ़ेंगे। देन इसके बाद का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा आपके लिए। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए और हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लास्ट तक बने रहिएगा। मैं आपको वीडियोस के बारे में और चैनल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? तो तंबाकू के धुएं में स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला निकोटीन पाया जाता है। तंबाकू को पूरी तरीके से प्रतिबंधित करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था? तो भूटान यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। तंबाकू को पूरी तरीके से प्रतिबंधित करने वाला विश्व का पहला देश भूटान है। तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ था और कब हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था और ये 1191 में हुआ था। ताजमहल कहाँ स्थित है? तो ताजमहल आगरा में स्थित है। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था? तो तानसेन अकबर के दरबार में संगीतज्ञ था। तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को तिरंगे झंडे के लिए राष्ट्रीय झंडे के रूप में संविधान सभा ने अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरी बौद्ध काउंसिल कब, कहां और किसके संरक्षण में हुई? तो तीसरी बौद्ध काउंसिल 250 बीसी में पाटलिपुत्र में और अशोक के शासनकाल में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुलसीदासकृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो तुलसीदासकृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की अवधी बोली में लिखी गई है। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ओएनजीसी का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो ओएनजीसी का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। तेलंगाना राज्य की राजधानी क्या है? तो तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तैमूर लंग ने दिल्ली पे कब आक्रमण किया, कब लूटा दिल्ली को? तो 1398 में तैमूर लंग ने दिल्ली को लूटा था। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो अनाईमुदी दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। दक्षिण पश्चिम मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून केरल में सबसे पहले प्रवेश करता है। दक्षेस का मुख्यालय, सार्क का मुख्यालय कहां पर है? तो काठमांडू नेपाल में दक्षेस का मुख्यालय स्थित है। दलदल भूमि में कौन सी गैस निकलती है? तो दलदल भूमि में से मीथेन अर्थात CH4 गैस निकलती है। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट खेल में प्रदान की जाती है। दास कैपिटल किसकी रचना है? तो दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की रचना है। दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया? तो दिल्ली को भारत की राजधानी 1911 में बनाया गया था। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाना शुरू किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार बनवाना शुरू किया था। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया? तो मुगल बादशाह शाहजहां ने दिल्ली में लाल किला बनवाया। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई? शाहजहां ने दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद बनवाई। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? तो महात्मा गांधी की समाधि जो दिल्ली में स्थित है उसका नाम है राजघाट। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? तो दिल्ली में जो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि है उसका नाम है विजय घाट। दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो दीपिका कुमारी तीरंदाजी से संबंधित है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो दूध में विटामिन C नहीं होता है। अगर होगा तो दूध फट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया के द्वारा बनाई जाती है? तो आप केंद्रीय बल के द्वारा दूध से क्रीम प्रक्रिया के द्वारा बनाई जाती है। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण दूध से दही बनता है। दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कब से शुरू हुआ? तो 1982 से दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण शुरू हुआ। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य सीमा कितनी होती है? तो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा होती है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया था? तो ये राम प्रसाद बिस्मिल ने नारा दिया था। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।
देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो देवधर ट्रॉफी क्रिकेट खेल से संबंधित है। देशबंधु के नाम से कौन जाना जाता है? तो देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास जाने जाते हैं। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो मैडम क्यूरी ने केमिस्ट्री में और फिजिक्स में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। धन विधेयक कहाँ पेश किया जा सकता है? तो केवल लोकसभा में धन विधेयक को पेश किया जा सकता है। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत भाग पानी है? तो धरती के तल का 71% भाग पानी है। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट कपड़े धोने वाले सोडे का या धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम है। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो डेसिबल में ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। नमक कानून तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन से आंदोलन को शुरू किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था। नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था? तो एडविन लुटियंस इंग्लैंड का नई दिल्ली का वास्तुकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन है? तो चंद्रशेखर राव नवगठित तेलंगाना राज्य के पहले मुख्यमंत्री हैं। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीवा रेड्डी जी निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे। नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? तो नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आया। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? तो मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है। नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो नीली क्रांति मत्स्य पालन क्षेत्र से संबंधित है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से संबोधित किया जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो पटियाला में स्थित है। नेत्र दान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो नेत्र दान में कॉर्निया का दान किया जाता है। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए थे? तो नोबेल पुरस्कार 1901 से शुरू हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा जी के द्वारा पंचतंत्र की कहानियां लिखी गई हैं। पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष की होनी चाहिए। पंजाब भाषा किस लिपि में होती है? पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में होती है। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो पंडित रविशंकर सितार से संबंधित हैं, वाद्य यंत्र बजाते हैं। पटना का प्राचीन नाम क्या है? तो पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है। पद्मावत की रचना किसने की थी? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर को उत्तरी अटलांटिक महासागर से पनामा नहर जोड़ती है। पन्ना मध्य प्रदेश की खानें किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो मध्य प्रदेश में स्थित पन्ना की खानें हीरे के लिए प्रसिद्ध हैं। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो ऑटो हॉर्न ने परमाणु बम का आविष्कार किया था। परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो पानी और ग्रेफाइट, भारी पानी और ग्रेफाइट का परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। पराश्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक पराश्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी कैल्शियम की कमी के कारण होती है। पश्चिम और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों पर मिलते हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियों पर पश्चिमी और पूर्वी घाट मिलते हैं। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो स्पुतनिक प्रथम पहला कृत्रिम उपग्रह था। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो पागल कुत्ते के काटने से रेबीज या हाइड्रोफोबिया यानी कि पानी से डर लगने वाला रोग होता है। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2O पानी का रासायनिक सूत्र है। पानी की बूंदों के गोल होने का कारण क्या है? तो पृष्ठीय तनाव पानी की बूंदों के गोल होने का कारण है। पानीपत का तीसरा युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो मराठा और
अहमद शाह अब्दाली के बीच में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था? पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में किस किस के बीच में लड़ी गई थी? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में लड़ी गई थी। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो पायरिया रोग दांत और मसूड़ों को प्रभावित करता है। पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक दूरी की सबसे बड़ी इकाई, खगोलीय दूरी को मापने वाली इकाई है। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो पीतल जो है तांबा और जस्ते का मिश्रण है। पीलिया किस अंग का रोग है? तो पीलिया यकृत या लीवर को प्रभावित करने वाला रोग है। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण से झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री के कोण पर पृथ्वी अपने ध्रुव पर या धुरी पर झुकी हुई है। पृथ्वी अपनी धुरी की किस दिशा में घूमती है? तो धुरी पर पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह है। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में लगभग 4 मिनट का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार भूभाग पाया जाता है? तो 29.2% भाग पर महाद्वीपीय विस्तार अर्थात भूभाग पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर दिन रात कहाँ बराबर होते हैं? तो भूमध्य रेखा पर पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? तो कॉपरनिकस ने सबसे पहले बताया था पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पेंसिल की लेड किसकी बनी होती है? तो पेंसिल की लेड ग्रेफाइट की बनी होती है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो पेसमेकर का संबंध शरीर के अंग हृदय से है। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो पेलाग्रा रोग विटामिन B3 की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो पोंगल तमिलनाडु का त्यौहार है। पोलियो का टीकाकरण किसने खोजा या पोलियो का टीका किसने खोजा? तो जोनास सॉल्क ने पोलियो का टीका खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? अर्थात प्याज के किस रूप को हम खाते हैं? तो प्याज एक रूपांतरित तना है जो हम खाते हैं। प्याज और लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होती है? तो प्याज और लहसुन में सल्फर के कारण गंध आती है। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड प्रकाश की गति होती है। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो प्रकाश वर्ष का संबंध खगोलीय दूरी से है। मतलब दो खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो हीरा प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ है। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो ओम प्रतिरोध का मात्रक है। प्रथम एशियाई खेल कब और कहां आयोजित किए गए? तो मई 1951 में नई दिल्ली में प्रथम एशियाई खेल आयोजित किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख अगले प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं प्रथम एशियाई खेल कब और कहां आयोजित किए गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा मई 1951 में नई दिल्ली में प्रथम एशियाई खेल आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई थी। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो मेजर सोमनाथ शर्मा जी को प्रथम परमवीर चक्र प्राप्त हुआ था। प्रथम परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम बौद्ध काउंसिल कब, कहां और किसके शासनकाल में हुई थी? तो 483 BC राजगृह में अजात शत्रु के कार्यकाल में प्रथम बौद्ध काउंसिल हुई थी। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984 में गए थे अंतरिक्ष में, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है? इसे कब छोड़ा गया था? तो आर्यभट्ट प्रथम भारतीय उपग्रह था जिसे 1975 में छोड़ा गया था। लोकसभा का अध्यक्ष कौन था पहला? तो जीवी मावलंकर जी लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल था। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था? तो डॉक्टर किशन बर्नार्ड जो कि दक्षिण अफ्रीका से हैं, प्रथम प्रत्यारोपण हृदय का किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो श्यामलाल गुप्त पार्षद ने प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना की थी। प्रसिद्ध चीनी यात्री किसके शासनकाल में भारत की यात्रा करने आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में प्रसिद्ध चीनी यात्री भारत की यात्रा पर आया था। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहां पर है? तो प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर गुड़गांव में स्थित है। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो लाल, हरा और नीला को प्राथमिक रंग कहा जाता है। प्रायद्वीपी अर्थात पेनिसुलर भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? तो प्रायद्वीपी भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन तालाब है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो आत्माराम पांडुरंग जी ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? तो सन 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है। फलों को पकाने में कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है? तो फलों को पकाने में एथिलीन गैस प्रयोग में लाई जाती है। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार है। फुटबॉल का ब्लैक पर्ल काला हीरा किसे कहते हैं? तो पेले नाम के खिलाड़ी को फुटबॉल का ब्लैक पर्ल कहा जाता है। फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। फ्यूज की तार किस पदार्थ की बनी होती है? तो टिन और शीशे की मिश्र धातु की फ्यूज की तार बनी होती है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो 1905 में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। बंगाल के विभाजन की घोषणा कब की गई थी? 19 जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा की गई थी। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त कब और किसने लागू किया? तो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा है? अमार सोनार बांग्ला, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा है टका। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? किसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया? तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय जी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? तो टिम बर्सन ली ने WWW अर्थात वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया। बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन से बना होता है। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुर अभ्यारण्य कर्नाटक राज्य में स्थित है। बाइनरी भाषा में कितने अंक होते हैं? तो बाइनरी भाषा में 2 अक्षर होते हैं। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो बॉल पेन पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर काम करता है। बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो बिस्मिल्लाह खां शहनाई से संबंधित थे। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। बीजक किसकी रचना है? तो संत कबीर दास की रचना है बीजक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो बैरोमीटर में अगर तेजी से गिरावट आती है तो तूफान आना ये संसूचक होता है। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। ब्रॉड गेज रेलवे की चौड़ाई कितनी होती है? तो 1.676 मीटर ब्रॉड गेज रेलवे की चौड़ाई होती है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये थे हमने जो क्वेश्चंस आपके लिए बताए हैं, 301 से 450 तक के क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, जिसमें 451 से लेके 550 तक के क्वेश्चन होंगे। तो 150 क्वेश्चन का नेक्स्ट वीडियो हम जल्द ही आपके लिए लेकर आएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें और ऑल वाला नोटिफिकेशन क्लिक कर लें। दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक ना किया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और लिंक को प्लीज़ अपने दोस्तों और ग्रुप के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। चैनल पर दिन भर में अपलोड होने वाले वीडियो का टाइम टेबल सुबह 6 बजे, सुबह 10 बजे और शाम को 7 बजे, इन तीनों टाइम पर आप वीडियो ज़रूर देखिए।
साथ साथ अगर आप डेली करंट अफेयर्स का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु 2.0 को सब्सक्राइब करें, जिस पर डे डेली करंट अफेयर्स के वीडियो अपलोड होते हैं। आप करंट अफेयर्स से भी तुरंत पढ़कर उनको याद करके रख सकते हैं और आने वाले एग्जाम में उन क्वेश्चंस के उपयोग से अच्छी स्कोरिंग कर सकते हैं। किसी प्रकार की क्वेरी के लिए आप हमें कमेंट करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जहां रहिए जबरदस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।